नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लैंडमार्क फैसले की जिसने इंडिया के शायद सबसे पुराने और सबसे कॉम्प्लेक्स विवादों में से एक को आखिरकार अंजाम तक पहुंचाया। जी हां, हम बात कर रहे हैं अयोध्या वर्डिक्ट 2019 की। तो दिमाग में सबसे पहले यही सवाल आता है ना कि आखिर 500 साल पुराना ये मामला इतना इतना उलझा हुआ क्यों था। क्या थे वो की एग्रीमेंट्स जो दोनों तरफ से पेश किए गए, और सबसे बड़ा सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार इसका हल निकाला कैसे। तो चलिए इस पूरे एक्सप्लेनर में इन्हीं सवालों के जवाब तलाशते हैं। ओके, तो इस कॉम्प्लेक्स केस को आसानी से समझने के लिए हमने इसको 4 सेक्शंस में बांटा है। पहले हम 500 साल पीछे जाएंगे, फिर देखेंगे आज़ादी के बाद क्या हुआ, उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को समझेंगे और आखिर में सुप्रीम कोर्ट के फाइनल वर्डिक्ट पर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। देखिए, इस विवाद की जो जड़ें हैं ना, वो कोई 10-20 साल नहीं बल्कि पूरी 5 सदी पुरानी है। तो सबसे पहले चलते हैं बाबर के टाइम से लेकर ब्रिटिश राज तक और देखते हैं कि ये पूरी कहानी शुरू कैसे हुई। तो कहानी की शुरुआत होती है साल 1528 से। बाबर के कमांडर मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद बनवाई, पर लोकल लोगों में ये मान्यता हमेशा से थी कि ये मस्जिद एक राम मंदिर को तोड़कर बनाई गई है, और इसी वजह से सदियों तक ये मामला सुलगता रहा। और 1853 में पहली बार इस जगह पर हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगे हुए, जिसका ऑफिशियल रिकॉर्ड है। इस टेंशन को देखते हुए ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, उन्होंने एक दीवार खड़ी कर दी, साइट को 2 हिस्सों में बांट दिया, अंदर का हिस्सा मुसलमानों के लिए और बाहर का हिंदुओं के लिए। लेकिन बात यहां खत्म नहीं हुई। 1885 में ये मामला पहली बार कोर्ट पहुंचा। महंत रघुबीर दास ने आउटर कोर्टयार्ड में एक चबूतरा बनाने की इजाजत मांगी, जिसे कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। तो ये तो हुई ब्रिटिश राज तक की बात। अब आते हैं हमारे सेक्शन 2 पर, आज़ादी के बाद का दौर। ये वो टाइम था जब ये एक लोकल ज़मीनी विवाद से बढ़कर पूरे देश का एक बड़ा मुद्दा बन गया। देश आज़ाद हुआ और आज़ादी के सिर्फ 2 साल बाद 1949 में इस केस ने एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट लिया। अचानक से मस्जिद के सेंट्रल डोम के नीचे रामलला की मूर्तियां प्रकट हो गईं। इसके बाद सरकार ने फौरन इस जगह को डिस्प्यूटेड घोषित किया और गेट पर ताले लगा दिए। यहां से शुरू हुई असली कानूनी लड़ाई। 1950s और 60s में हिंदू ग्रुप्स जैसे निर्मोही अखाड़ा और मुस्लिम ग्रुप्स जैसे सुन्नी वक्फ बोर्ड सबने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, ज़मीन पर अपने अपने हक के लिए। फिर सालों बाद 1986 में एक लोकल कोर्ट ने हिंदुओं को पूजा करने के लिए दरवाजे खोलने का ऑर्डर दे दिया, जिससे माहौल और गर्मा गया। 1990 में एल के अडवाणी जी की रथ यात्रा ने इस मुद्दे को पूरे देश में एक पॉलिटिकल मूवमेंट बना दिया। और आखिरकार 6 दिसंबर 1992 को वो हुआ जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। कारसेवकों ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 पर। डेमोलिशन के काफ़ी साल बीत गए और फिर 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस ज़मीनी विवाद को सुलझाने की, आप कह सकते हैं, पहली एक बड़ी कोशिश की। अपना फैसला सुनाने से पहले हाई कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया। उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई को उस जगह की खुदाई करने का ऑर्डर दिया। और जानते हैं क्या मिला? एएसआई को मस्जिद के ठीक नीचे एक बहुत बड़े स्ट्रक्चर के अवशेष मिले। उनकी रिपोर्ट में यह भी लिखा था कि जो पिलर्स मिले उन पर हिंदू मोटिव्स यानी हिंदू कलाकृति के निशान थे। इससे यह अंदाजा लगाया गया कि वहां 12th सेंचुरी में कोई मंदिर रहा होगा। लेकिन एक ट्विस्ट था, रिपोर्ट में एक गैप भी था। 12th से 16th सेंचुरी के बीच उस जगह पर क्या था, इसका कोई पक्का सबूत एएसआई को नहीं मिला। तो इसी एएसआई रिपोर्ट और बाकी सबूतों को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बहुत ही अनोखा फैसला सुनाया। उन्होंने क्या किया कि वो पूरी 2.77 एकड़ की जमीन ली और उसे 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा रामलला विराजमान को, जहां सेंट्रल डोम था, दूसरा हिस्सा निर्मोही अखाड़ा को और तीसरा हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को। अब आप खुद सोचिए, इस तरह के बंटवारे से क्या कोई खुश होगा? बिल्कुल नहीं। तीनों ही पार्टीज इस फैसले से नाखुश थी और मामला सीधा पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। और 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने 3 वे स्प्लिट वाले फैसले पर स्टे लगा दिया। कोर्ट ने खुद इस फैसले को स्ट्रेंज एंड सरप्राइजिंग कहा था। तो अब हम आ गए हैं इस केस के आखिरी पड़ाव पर, सेक्शन 4, द सुप्रीम कोर्ट। यहीं पर इस मामले का फाइनल चैप्टर लिखा जाना था। एक 5 जज की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी और इस केस की मैराथन सुनवाई शुरू हुई। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? तीनों पार्टीज ने आमने सामने अपने अपने तर्क रखे। पहले निर्मोही अखाड़ा ने कहा कि वो सदियों से वहां के मैनेजर रहे हैं, इसलिए मैनेजमेंट उन्हें मिलना चाहिए, लेकिन वो 1934 के बाद से अपना एक्सक्लूसिव कब्जा साबित नहीं कर पाए। दूसरी तरफ सुन्नी वक्फ बोर्ड का तर्क बिल्कुल साफ था।
वो स्ट्रक्चर 1992 तक एक मस्जिद थी और 1949 में मूर्तियों का रखा जाना एक गैरकानूनी काम था, इसलिए इसका फायदा किसी को नहीं मिलना चाहिए। और तीसरी पार्टी रामलल्ला विराजमान की तरफ से दलील दी गई कि ये जगह ही भगवान राम का जन्म स्थान है। उनका कब्जा हमेशा से रहा है और मस्जिद से पहले वहां मंदिर ही था, जिसके लिए उन्होंने एएसआई रिपोर्ट का भी हवाला दिया। इस पूरी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दी, जो बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा, देखिए, हम जमीन का मालिकाना हक सिर्फ लोगों की आस्था या एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर नहीं दे सकते। ये फैसला लीगल प्रिंसिपल्स और पक्के सबूतों के बेसिस पर ही होगा। साफ साफ मतलब कानून से ऊपर कुछ नहीं। और कोर्ट ने अपने फाइनल जजमेंट में एक गजब का बैलेंस दिखाया। एक तरफ उन्होंने साफ माना कि 1949 में मूर्तियां रखना और 1992 में मस्जिद को तोड़ना ये गलत था। इससे मुसलमानों को उनकी 400 साल पुरानी मस्जिद से महरूम कर दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ कोर्ट ने यह भी कहा कि एविडेंस ये भी दिखाते हैं कि हिंदू लगातार बिना किसी रोक-टोक के उस जगह के आउटर कोर्टयार्ड में पूजा करते आ रहे थे, जिससे उनका उस जगह पर एक पोजेसरी राइट बनता है। अब इतने जटिल मामले में, जहां दोनों तरफ इतनी हिस्ट्री और इमोशंस जुड़े हों, पूरा इंसाफ कैसे किया जाए? यहां सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 142। ये आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर देता है कि वो किसी भी केस में कंप्लीट जस्टिस यानी पूरा इंसाफ करने के लिए कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है। तो इसी आर्टिकल 142 की पावर को यूज करते हुए 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। फैसला बिल्कुल साफ था। पहला, 2.77 एकड़ की पूरी विवादित जमीन एक ट्रस्ट को दी जाएगी, जिसे सरकार बनाएगी ताकि वहां एक राम मंदिर बन सके। और दूसरा, मुसलमान पक्ष के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में ही एक प्रोमिनेंट जगह पर एक नई मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन दी जाएगी। ओके, तो काफी कुछ हो गया। चलिए अब पूरे केस को एकदम फटाफट 30 सेकंड में रिवाइज कर लेते हैं। रेडी? हियर आर द की टेकअवेज। सबसे पहले ये मामला 500 साल पुराना है, जिसकी शुरुआत 1528 में बाबरी मस्जिद के बनने से हुई। फिर 1949 के बाद इसमें लीगल केसेस, पॉलिटिकल मूवमेंट्स और 1992 का डेमोलेशन जुड़ गया, जिसने इसे एक नेशनल इश्यू बना दिया। याद है इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला, वो 3 वे स्प्लिट वाला? वो अनसस्टेनेबल था, जिसे एससी ने रोक दिया। और आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का यूज करके कंप्लीट जस्टिस किया। जमीन मंदिर के लिए और मस्जिद के लिए एक अलग नई जमीन। तो दोस्तों, सदियों का ये संघर्ष, इतनी लंबी कानूनी लड़ाई, इस सब के बाद आखिर में ये फैसला हमारे सामने है। पर यह अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है, जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए। क्या ये जजमेंट आगे चलकर हमारे देश में यूनिटी और इंटेग्रिटी का रास्ता बना पाएगा? ऐसे ही अच्छे वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें।